अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स गाइडर में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आपने 12th पास किया है, अब किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या 12th का एग्जाम इसी साल दिया है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको भी CUET का फॉर्म फिलअप करना है तो आपने कैसे सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। अगर आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर यहाँ पर एडमिशन लेना है या कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर या जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर या इस्लामिया कॉलेज के अंडर या यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर या किसी और यूनिवर्सिटी के अंडर, तो आपने किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज़ करना है। देखो, अगर आप खुद से यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल के लिए फिजिक्स चूज करोगे, कल को वो सब्जेक्ट आपको ना मिले तो फिर यहाँ पर आपको कोई फायदा नहीं है, आपको कोई यहाँ पर फ्यूचर नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखो, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करना। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। यहाँ पर आपको कॉलेज के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, स्टडी मटेरियल वगैरह फ्री में मिलता रहेगा। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कमेंट सेक्शन में मिलेगी, ज्वाइन जरूर करना। देखो, इस वीडियो बनाने का यही मकसद है, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने CUET फॉर्म फिल किया था, तो अगर किसी स्टूडेंट को फिजिक्स में जाना था या किसी को केमिस्ट्री या किसी को बायो, किसी को अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में जाना था, अब वो मुझे मैसेज कर रहे थे जब यहाँ पर वो कॉलेज में एडमिशन करने लगे, वो बोल रहे हैं कि कॉलेज वाले हमें मान ही नहीं रहे हैं, मैंने फिजिक्स सब्जेक्ट को चूज किया था, ये बोल रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पर लेना ही होगा। अब ये स्टूडेंट्स की गलती है, ये कॉलेज वालों की नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने गलत प्रेफरेंस दी थी। तो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखो, मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको फिजिक्स में जाना है उसके लिए आपने किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है ताकि आपको फिजिक्स सब्जेक्ट ही मिले। अगर आपको इंग्लिश में जाना है उसके लिए आपने किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है ताकि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट ही मिले। तो ये चीज थोड़ा बहुत आपने ध्यान रखना है। देखो, अभी के लिए आपने क्या करना है, सब्जेक्ट ही पूरा मैटर करेगा। अगर आप सब्जेक्ट गलत तरीके से चूज करोगे, कल को अगर आप फॉर एग्जाम्पल कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जाना चाहते हो, यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जो है किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में आपने एडमिशन करना है, तो आपने क्या करना है, आपको वहां पर सब्जेक्ट्स देखे जाएंगे। आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपने यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी चूज की थी तो आपने यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, नहीं, आपको वहां पे सब्जेक्ट मैटर करेगा। तो ये चीज आपने थोड़ा बहुत समझाऊंगा, वीडियो अच्छे तरीके से समझना। देखो, अगर फॉर एग्जांपल क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की बात करेंगे, अगर आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में एडमिशन लेना है, उसके लिए क्या करना है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में जाना है आगे, तो उसको यहाँ पर CUET जब आप CUET फॉर्म फिल करोगे, जैसे आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस आ जाएगी, आपने यहाँ पर उर्दू वगैरह को प्रेफरेंस नहीं देनी है, इंग्लिश लिटरेचर को यहाँ पर पाने के लिए आपने इंग्लिश को जो है वो प्रेफरेंस देनी है CUET में, तब जाके आपको इंग्लिश मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स को यहाँ पर प्रेफरेंस दोगे तो आपको इंग्लिश लिटरेचर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी का कैसे चेक करना है वो भी यहाँ पर बताऊंगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में हिंदी सब्जेक्ट में जाना है, तो उसके लिए आपने CUET में हिंदी को प्रेफरेंस देना है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स को देखेंगे, जैसा कि अगर आपको यहाँ पर अरबिक में जाना है, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको अरबिक में जाना है, आपने यहाँ पर अरबिक को चूज नहीं करना है, आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को चूज करना है। CUET की जो प्रेफरेंस होगी सब्जेक्ट, आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर जो है वो चूज करना है। जब आप यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने जाओगे ना, वहां पर आप बोलोगे कि सर मुझे अरबिक में जाना है, तो आपको अरबिक के मार्क्स या इंग्लिश वगैरह के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, आपको CUET के जो मार्क्स है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के देखे जाएंगे, तब जाके आपको अरबिक मिलेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको मैथ चाहिए आप इंग्लिश चूज करोगे, ऐसा नहीं है। पहले ये यहाँ पर लिस्ट देखो किस सब्जेक्ट के लिए मुझे किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है, तो ये सही तरीका है कि आपको यहाँ पर किस तरीके से प्रेफरेंस देनी है। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपको कॉमर्स में जाना है, राइट, आपको यहाँ पर या तो अकॉर्डेंसी चूज करनी है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस जो आप CUET का फॉर्म फिल करोगे, या तो आपको अकॉर्डेंसी चूज करनी है या आपको बुक कीपिंग चूज करनी है। आपको इन दोनों के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आप अकॉर्डेंसी चूज करोगे या तो आपको अकॉर्डेंसी के मार्क्स यहाँ पर देखे जाएंगे, तब जाके आपको कॉमर्स मिलेगा, या आपको यहाँ पर जो है बुक कीपिंग के मार्क्स देखे जाएंगे। अब एडमिशन करने के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हो, आप यहाँ पर इस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दोगे या इस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दोगे, आपको यहाँ पर कॉमर्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पर साथ में देखना है कि आप एलिजिबल हो। जैसा कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स में जाना है, एक तो आपने क्या करना है, आपने CUET में यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को चूज करना है, या तो आप अकॉर्डेंसी को चूज करोगे या बुक कीपिंग को चूज करोगे, तब जाके आपको कॉमर्स मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये चूज किया, उसके बाद ये चीज चेक करना है कि यहाँ पर आपने 12th पास होना है, मगर ये अभी के लिए ऐसा नहीं है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे ना तब जाके आपका 12th क्लियर होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। अभी के लिए आप CUET फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ये बात याद रखना। तो अभी यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप एंथ्रोपोलॉजी को यहाँ पर चूज करना चाहते हो कॉलेज में, तो उसके लिए आपने CUET इस सब्जेक्ट का देना है। बाकी 12th पास वगैरह किसी भी स्ट्रीम से अगर हो, बाकी ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब्जेक्ट में कितने % मार्क्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ यहाँ पर आपको होना चाहिए, तो ये सामने है। अब यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी वगैरह का किस तरीके से चेक करना है, आपको मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जाना चाहते हो तो आपने पहले देखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जाम्पल मैथ सब्जेक्ट में जाना है, मैथ का मुझे यहाँ पर क्या केमिस्ट्री का एग्जाम देना है या फिजिक्स का यहाँ पर एग्जाम देना है CUET का, क्योंकि वहाँ पर आपको CUET के हिसाब से मार्क्स देखे जाएंगे। आपको यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि आपको फॉर एग्जाम्पल अरबिक में जाना है, आप अगर फॉर एग्जांपल अरबिक सब्जेक्ट चूज करते हैं, अरबिक के लिए ऐसा सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। आपने पहले यूनिवर्सिटीज वाइज चेक करना है कि आपने फॉर एग्जांपल करना किस तरीके से सब्जेक्ट चूज, जैसे कि मैंने आपको समझाया सिखाया अच्छे तरीके से, इस तरीके से बाकी यूनिवर्सिटीज का भी आपने चेकआउट करना है। एंड ये चीज याद रखो,
अभी के लिए आपने ये चीज़ नहीं यहाँ पर देखना है कि फॉर एग्जांपल मैं पहला यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी चूज करूंगा, सेकंड यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी चूज करूंगा, थर्ड यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी चूज करूंगा। अभी के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटीज मैटर नहीं करेगी, अभी के लिए आपका यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ याद रखना, मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल समझाऊंगा। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बॉटनी में जाना है, ये बात आपने याद रखना, अगर आपको बॉटनी में जाना है, अभी के लिए आप सोच रहे हो कि मुझे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जाना है, कल को जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा आप बोलोगे मैं तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जाऊंगा नहीं, मैं इस्लामिया कॉलेज जाऊंगा या कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर किसी एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन लूंगा, तो अब मैं यहां पर ले पाऊंगा। बिल्कुल आप ले पाओगे, बट आपने क्या करना है, आपने अगर राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज की होगी, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने ये चीज पहले चेक करना है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए बॉटनी के लिए किस सब्जेक्ट को मुझे एंट्रेंस देना है। अगर फॉर एग्जाम्पल सेम यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों ने भी यही रखा होगा, बॉटनी के लिए आपको बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम देना होता, तो मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ। ये चीज आपने थोड़ा बहुत याद रखना है। अगर सेम हो तो आप यहाँ पर कल को कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर भी जा सकते हो, किसी और कॉलेज के भी अंडर जा सकते हो, बट पहले आपने यहाँ पर सब्जेक्ट्स वगैरह को देखना है अच्छे तरीके से, तब जाके कल को ये नहीं कहना कि मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया, अब कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता हूं, मैं अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू या किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी के लिए आपका सब्जेक्ट मैटर करेगा, जिस हिसाब से आप सब्जेक्ट को चूज करोगे उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा। सेकंडली कल को आप यहाँ पर अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। अभी के लिए यूनिवर्सिटीज मैटर नहीं करेगी, तो अभी के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैटर करेगा वो सब्जेक्ट करेगा। यहाँ पर 22 तक जो है वो लास्ट डेट है एंड मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कल शाम या परसों शाम को वीडियो लाने की, आपको अच्छे तरीके से फुल डेमो समझाऊंगा किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज करना है, कैसे यूनिवर्सिटीज को चूज करना है, कैसे प्रेफरेंस देनी है। तो वीडियो का वेट भी कर सकते हो, बाकी आप अपना फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।